हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 1। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये भगवद गीता कितनी पुरानी है? 5000 वर्ष पहले जब भगवान इस धरा पे थे तब की, 5 लाख वर्ष पहले, या और भी? ये तो बहुत पुरातन है। इस सृष्टि की रचना से पहले की है ये भगवद गीता। भगवान स्वयं बोलते हैं यहाँ पे कि ये भगवद गीता का ज्ञान मैंने सूर्यदेव, जिनका नाम विवस्वान है, अब 12 सूर्य होते हैं, तो जो विवस्वान नाम के जो सूर्य हैं, उनको भगवान ने इस गीता का ज्ञान सबसे पहले दिया था जब सृष्टि की रचना हुई थी तब। और विवस्वान ने क्या किया? विवस्वान ने उस ज्ञान को अपने पुत्र मनु, जो कि ये मानव जाति के रचयिता हैं, उनको दिया। और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो ये पिता से पुत्र, इस तरह से ये परंपरागत चला आ रहा था। क्योंकि उस समय जो है, जो लीडर्स को चुना जाता था, अगर लीडर जो है वो ठीक से समझ जाए तो वो अपने नीचे जितने भी लोग हैं उनको समझा देते थे ज्ञान। तो इस तरह से ये ज्ञान चला आ रहा था। लेकिन काल समय बीतता गया और ये ज्ञान नष्ट हो गया। नष्ट कैसे हो गया? अभी क्या है, लोग बाग अपनी अपनी टीका करने लग जाते हैं, अपना अपना मत बोलने लग जाते हैं। अभी एक महानुभाव ने भगवद गीता का बोला कि भगवद गीता मतलब अहिंसा। अब भगवद गीता में कहाँ अहिंसा लिखा है? अर्जुन बोलता है मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, भगवान बोलते हैं तुम युद्ध करो। तो लोग बाग अपनी अपनी टीका करने लग जाते हैं और उसको भगवद गीता के नाम से बेचते हैं। अरे भाई, अगर तुमको इतना ही अपने ऊपर विश्वास है तो तुम अपने नाम से बेचो ना, भगवद गीता के नाम से क्यों बेचते हो? वो बोलते नहीं, भगवद गीता के नाम से बिकता है इसलिए हम बेचते हैं। समझ में ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस भगवद गीता का नाम रखा है भगवद गीता यथारूप। मतलब जैसा भगवान ने कहा वैसा। अब भगवद गीता में ही भगवान स्वयं बोलते हैं, मन मनो भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, कि मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। और एक महानुभाव ने जो है भगवद गीता की टीका लिखी, उसने बोला कृष्ण की पूजा मत करो, वो अजन्मा कृष्ण जो है निराकार निर्गुण ब्रह्म, उसकी पूजा करो। अरे भाई, तुम जो साकार कृष्ण जो सामने खड़े हैं वो बोल रहे हैं मेरी पूजा करो, उसकी पूजा नहीं करके तुम बोलते हो निराकार। अब निराकार तुम कैसे करोगे उसकी पूजा? तो लोग बाग बहुत कन्फ्यूजन फैलाते हैं और इसीलिए ये भगवद गीता का ज्ञान बीच में नष्ट हो गया था। तो भगवान ने वापस से ये ज्ञान
अर्जुन से फिर से शुरू किया। तात्पर्य पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। वह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा से निमित्त होते हैं। अतः राज्य वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वो नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भावना से बचा सके, भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्य तथा समस्त लोकों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासकीय शिक्षक कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए ही होते हैं, जिससे जनता का महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मान्य तर्क में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है यानी सूर्य का राजा, जो सौरमंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्मा जी ने कहा है, मैं उन श्रीमान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनमें आदेश के समस्त लोकों की राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा ऊष्म धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपनी नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता का विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई कल्पनीय भाग्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। हमें गीता का इतिहास रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युग में आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल में भी भगवद गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि उसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर 8 लाख वर्ष और इसके भी पूर्व त्रेता 12 लाख वर्ष, और इस प्रकार लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु को इस पृथ्वी के बारे में भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,53,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। ये मानते हुए
कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 22 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले की कही और मानव समाज में ये 20 लाख वर्ष से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार भगवद गीता का इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वो क्षत्रिय थे और उन समस्त क्षत्रियों के जनक जो सूर्यवंशी हैं। चूँकि भगवद गीता वेदों के ही समान है क्योंकि इसमें श्री भगवान ने कहा था, अतः ये ज्ञान अपौरुषीय है। चूँकि वैदिक उपदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। फलत गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तर्क जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु ये यथारूप भगवद गीता नहीं है। अतः भगवद गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा और सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो ये ज्ञान जो है ये बहुत पुरातन है। अभी कोई ये बोले कि इतना पुराना कैसे हो सकता है। अभी घड़ी की सुई, अब घड़ी में 3 कांटे होते हैं। 1 सेकंड का कांटा होता है, 1 मिनट का कांटा होता है और 1 घंटे का कांटा होता है। और जब सेकंड का कांटा पूरा 1 चक्कर घूम लेता है तब जाकर के मिनट का कांटा एक जरा सा हिलता है, और जब मिनट का कांटा पूरा 1 चक्कर घूम लेता है तब घंटे का कांटा एक जरा सा हिलता है। तो ये जो है ये काल की गिनती है। और भगवान भगवद गीता में आगे बताएंगे कि कालोस्मि, भगवान ही काल हैं। अभी जैसे एक चींटी की उम्र क्या होती है, और एक मनुष्य की उम्र होती है कम से कम 100 वर्ष। अब चींटी की भी उम्र उसके हिसाब से, उसके कैलेंडर के हिसाब से 100 वर्ष की है, लेकिन हमारे कैलेंडर के हिसाब से चींटी की उम्र जो है मुश्किल से 4 घंटा 8 घंटा है। तो हमको ये समझ में नहीं आता कि ये काल का कैलकुलेशन क्या है, लेकिन ये सच है, ये परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने भगवद गीता में बोला है। हमारा संविधान का संशोधन कितनी बार हो चुका है, और भी कितनी जो ज्ञान की पुस्तकें हैं उनके ऊपर कितने संशोधन हो चुके हैं, लेकिन गीता जो भगवान ने एक बार बोल दी वो परफेक्ट है। आज भी हम कोई भी प्रश्न लेकर के गीता को अगर हम खोलते हैं तो उसका जवाब वहीं उसी पृष्ठ पे मिल जाता है। अगर हम 2 मिनट पढ़ेंगे तो हमारा किसी भी क्वेश्चन का जवाब हमको भगवद गीता के अंदर मिल सकता है। खाली हमको श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो गीता के अंदर जवाब मिलेगा। अगला श्लोक पढ़ेंगे। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। अनुवाद। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु
कालक्रम में ये परंपरा क्षीण हो गई, अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया ऐसा लगता है। तात्पर्य, यह स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवद गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिससे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थ से गीता का मूल उद्देश्य क्षीण हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इस प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं कि उसमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं हैं। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम का अच्छा व्यापार चलाते हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुण का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा के से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवद गीता स्वरूप यथास्वरूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो ये समय का अपव्यय होगा। तो ये भगवद गीता जो है, अभी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इसकी जितनी वितरण हुआ है पूरे संसार में, वह उतना किसी भी पुस्तक का वितरण नहीं हुआ है। बेस्ट सेलर ये पुस्तक है। और रिजल्ट, अब आप सोचो कि जो मलेच्छ लोग, जो अंग्रेज लोग, रात में शादी हुई, सुबह उठ के तलाक हो गया, सुबह उठ करके जो शराब से कुल्ला करते थे, ऐसे लोग, हिप्पी, जिनका कोई खाने पीने का भरोसा नहीं, कुछ नहीं, घर बार का भरोसा नहीं, ऐसे लोग हिप्पी से बन गए हैप्पी और भक्त बन गए, सनातन धर्म को अपना लिया। सुबह मंगल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती करते हैं, पहनावा जो है वैष्णव पहनावा पहनते हैं, शिखा रखते हैं, तिलक लगाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, माला करते हैं। हमको उनसे सीखना पड़ता है कि सनातन धर्म कैसे किया जाए। तो ये भगवद गीता का असर है कि जो यथारूप भगवद गीता पढ़ करके वो भक्त बन गए। जैसे एक पेड़ का फल अगर हम चखते हैं और वो मीठा निकलता है तो हम समझ जाते हैं कि उस पेड़ के सारे फल मीठे हैं। तो उसी तरह से रिजल्ट देख करके आप समझ लो कि ये सबसे बेस्ट भगवद गीता है, भगवद गीता यथारूप, श्रील प्रभुपाद द्वारा निर्मित। तो आप सब से मेरा यही अनुरोध है कि इस गीता को आप लोग सब जरूर पढ़ें और जितना हो सके इसका प्रचार करें, लोगों के वितरण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।
अभी भगवान आगे भगवत गीता में ही बोलेंगे, बोले जो लोग इस भगवत गीता का प्रचार करते हैं, जो मेरी अभी भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की इच्छा है कि उनके सारे बच्चे, हम सब भगवान के बच्चे हैं, जो उनसे बिछड़ गए हैं, हम वापस भगवान के पास चले जाएं, उनके पास जा कर के रहें। कोई भी माँ बाप यही चाहेगा कि उनके बच्चे उनके साथ रहें, और जो इस कार्य में उनकी सहायता करता है वो उस बच्चों से माँ बाप सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अगर हम भगवत गीता का ज्ञान लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों की मदद करें भगवान तक पहुँचने में, तो भगवान हमसे सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम भगवत गीता पहले खुद समझें और लोगों को समझाएं। तो आज की भगवत गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।